नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रभावित राज्यों को आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने और चुनिंदा जिलों में व्यापक निगरानी तथा समुचित नियंत्रण पर ध्यान देने को कहा। देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हुई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। पुद्दुचेरी विधानसभा में कल होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 2 और विधायकों ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता संपन्न। दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील क्षेत्र से सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से पूरा होने को सकारात्मक बताया। गुजरात में 6 नगर निगमों में मतदान संपन्न। 41% से अधिक वोट डाले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26वें हुनर हाट का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। कहा, हुनर हाट लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देगा। जम्मू कश्मीर में बनिहाल बारामूला रेल सेवा 11 महीनों के बाद कल से फिर शुरू होगी। और नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का 9वां खिताब जीता। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी का सामना कर रहे राज्यों को सलाह दी है कि वो संबंधित जिलों में कड़ी और व्यापक निगरानी के साथ साथ कठोर नियंत्रण के लिए फिर से ध्यान केंद्रित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़ में कोविड के मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर अधिक है। एक रिपोर्ट। कोविड महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात बढ़ाने और साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट में नकारात्मक रिपोर्ट वाले लोगों की फिर से आरटी-पीसीआर जांच करने के लिए कहा है। राज्यों को कोरोना के नए स्वरूप पर नियमित रूप से निगरानी रखने के साथ साथ कोविड मामलों के बढ़ते समूह पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। केरल में पिछले 4 हफ्तों में प्रति सप्ताह कोविड मामलों की संख्या औसतन 34,800 से 42,000 के बीच रही है। इसी प्रकार पिछले 4 सप्ताह के दौरान केरल में संक्रमित लोगों की दर 13.9% से 8.9% के बीच बनी रही। महाराष्ट्र में कोविड के साप्ताहिक मामलों में वृद्धि 18,200 से 21,300 के बीच देखने में आई, जबकि संक्रमण की साप्ताहिक दर 4.7% से बढ़कर 8% हो गई। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ मंडल में पिछले कुछ दिनों से नए कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिला प्रशासन ने संक्रमण की रोकथाम के लिए अमरावती, अकोला और यवतमाल जिलों में सप्ताहांत के दिनों में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉक्टर दीपक म्हैसेकर ने शुक्रवार को अमरावती संभागीय आयुक्त के साथ एक समीक्षा बैठक ली और प्रतिबंधित क्षेत्रों में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। अमरावती के जिला प्रशासन ने रात का कर्फ्यू लगा दिया है, जहां सभी प्रतिष्ठान रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बंद कर दिए जाएंगे। अकोला, यवतमाल और अमरावती में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और फेस मास्क पहनने, हाथ की स्वच्छता बनाए रखने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के सख्त अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी। इन जिलों में आयोजित विवाह समारोह को संबंधित जिला प्रशासन के नियमों का पालन करना होगा। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लॉन और मैरिज हॉल पर प्रशासन जुर्माना लगा रहा है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाने के मामले में नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,32,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर अब तक 1,10,85,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 97.25 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 11,667 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई।
अब तक 1,06,89,000 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 14,264 नए मामले सामने आए। इस समय मरीजों की संख्या लगभग 1,45,000 है, जो कुल मरीजों का 1.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई 90 मौतों को मिलाकर अब तक 1,56,302 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 6,70,000 कोविड जांच की गई। अब तक 21,09,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच मुंबई में कल एक ही दिन में कोविड टीकाकरण का 133% का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को 28 टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगाए गए। इनमें सरकारी और निजी अस्पतालों के कर्मी शामिल हैं। ऐसे समय में जब मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, राजधानी मुंबई ने कल लगभग 14,000 लोगों की टीकाकरण की उल्लेखनीय संख्या दर्ज की है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि एक दिन के 10,300 के लक्ष्य को पार करते हुए कल कुल 13,914 लोगों को टीके दिए गए। इस कुल संख्या में 11,274 लोगों को पहला खुराक दिया गया, जबकि 2,640 लोगों ने दूसरा खुराक लिया। टीके लेने वालों में 9,470 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 4,444 हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल थे। महाराष्ट्र में अब तक 8.9 लाख हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया गया, जो कुल लक्ष्य का 55% है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित पुद्दुचेरी में मुख्यमंत्री नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस गठबंधन सरकार विधायकों के इस्तीफे के बाद गहरे राजनीतिक संकट में फंस गई है। गठबंधन के और 2 विधायकों ने आज इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में कल विश्वास मत हासिल करने के लिए शक्ति परीक्षण होगा। 33 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की संख्या 12 रह गई है। मुख्यमंत्री नारायणसामी कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेंगे। इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी के और 2 विधायकों ने इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष शिवाको लुंधु को भेज दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायकों की संख्या विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष समेत 9 रह गई है। पार्टी को सदन में सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कशगम द्रमुक के 2 और 1 निर्दलीय सदस्य का समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। श्री मोदी असम के धेमाजी जिले में सिलापाथार में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल की बोंगईगांव रिफाइनरी की इंडमैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के दूसरे टैंक फार्म तथा तिनसुकिया में हेवेडा के मकू में गैस कंप्रेसर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे धीमाजी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करेंगे तथा सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की भी आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से असम में ऊर्जा सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होगी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के पूर्वोदय विजन के अनुरूप हैं। इनका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। समाचार डेस्क से आनंद प्रकाश सोनी। पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि पश्चिम बंगाल की पावन धरती ने ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है जिनका देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का बेहतरीन विकास करना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 1 महीने के अंदर श्री मोदी का पश्चिम बंगाल का ये 3रा दौरा है। प्रधानमंत्री नुआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक की मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस रेल लाइन के निर्माण पर 464 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने कहा कि यह रेल परियोजना इसलिए खास है क्योंकि यह कालीघाट स्थित मां काली के पवित्र मंदिर को दक्षिणेश्वर से जोड़ती है। श्री मोदी ने कहा कि ये दोनों ही मंदिर भारतीय संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री कलईकुंडा से झारग्राम के बीच 30 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। यह खड़गपुर और आदित्यपुर के बीच 132 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का हिस्सा है। इसके निर्माण पर 1,312 करोड़ रुपए की लागत आई है। इन रेल परियोजनाओं से क्षेत्र में रेल परिवहन आसान, सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। समाचार डेस्क से मैं मधुलिका। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगले 3 साल में सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य में निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं भी पूरी कर ली जाएंगी।
श्री गोयल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में रेल यात्री सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न ढांचागत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बंगाल का ये हिस्सा प्राकृतिक रूप से सुंदर है, ऐसे में इसका विकास यहां पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उत्तरी बंगाल में 126 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा रहा है, जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी से कूच बिहार के बीच के खंड का विद्युतीकरण हो चुका है। ये पूर्वोत्तर राज्यों को रेल मार्ग से जोड़ने का महत्वपूर्ण जरिया है। भविष्य में इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही बांग्लादेश की सीमा से सटे हल्दीबाड़ी स्टेशन का निर्माण किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। NDMC के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी शामिल हुए। श्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। दिन भर चली इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान, कृषि कानूनों तथा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की गई है। इस प्रस्ताव में कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनके प्रयासों को भी सराहा गया। भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कहा है कि वो राष्ट्र पहले के सिद्धांत पर अमल करते हुए पार्टी को मजबूत बनाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, ये केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए प्राथमिकता देश के लिए बड़ा कार्य करना है और देश को बड़ा बनाना है। और इसलिए संगठन को भी उसी हिसाब से अपनी गुणवत्ता का विकास करना चाहिए और सबका साथ सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र की थ्योरी को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी देश में सकारात्मक कार्य कर रही है। चाहे GST सुधार का विषय हो, कृषि सुधार का विषय हो, फ्रेट कॉरिडोर का विषय हो। श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने कर, कृषि और अन्य क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक सुधार लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष श्री नड्डा ने कार्यकर्ताओं से आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरी मजबूती के साथ चलाने का आह्वान किया है, ताकि वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी उत्पादों और स्टार्टअप के प्रति जागरूकता लाई जा सके। श्री नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच जाकर काम करने और उन्हें मदद करने को कहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से वन धन योजना के जरिए जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करने को भी कहा। श्री नड्डा ने पार्टी की महिला मोर्चा से अनुरोध किया कि वो स्व सहायता समूहों की मदद से पोषण अभियान को आगे ले जाएं। श्री यादव ने कहा कि पार्टी की ओर से बैठक में पारित प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है।
उन्होंने कहा कि विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस हताशा में आकर भाजपा सरकार के हर फैसले का विरोध करने पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में जो गलतफहमी पैदा की गई है उसे दूर करने के लिए उनकी पार्टी किसानों के बीच जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव पर श्री यादव ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों को सभी राज्यों में बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सभी जगह भाजपा जीत कर सत्ता में आएगी। केरल में भी वो अपना जनाधार बढ़ाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वर्ष 2014 से मोदी सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। केंद्रीय मंत्री ने आज बेंगलुरु में बजट बाद विमर्श को संबोधित करते हुए कहा कि शासन अंत्योदय पर आधारित है, जो पूर्व सोवियत संघ के समाजवाद से अलग है। समाजवाद में केंद्रीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुंच पाती। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की जनधन योजना, उज्ज्वला, उजाला और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों ने बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी है और लाभार्थियों तक फायदा सीधे पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोक लुभावन योजनाओं से समाजवाद के जाल में नहीं फंसी है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं लाभार्थियों तक नहीं पहुंचती। बजट प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इनका अर्थव्यवस्था पर बहुस्तरीय प्रभाव होगा। उन्होंने कहा कि घोषित किए गए आर्थिक सुधार लोगों के भरोसे और विश्वास पर आधारित हैं। ये पूरी प्रणाली को लाइसेंस राज से दूर ले जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने निजी क्षेत्र से देश की विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मांग में सहभागी बनने का आह्वान किया। India's growing and aspiring needs, aspiring demands across various sectors cannot be served just by a government. The most important component or input which is required here is the participation of the private sector. Unless the private sector is energized enough, facilitated enough, India is just losing a very big opportunity to be a world leader with that specific India touch, which is more humane, which is more bringing everybody together, which is peaceful, and which actually wishes that the world progresses for everybody's good. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में हुनर हाट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल पर जोर देती है, जो आत्मनिर्भर भारत का आधार है। श्री सिंह ने कहा कि हुनर हाट न केवल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को समान मंच उपलब्ध कराती है, बल्कि देश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाती है। बहनों भाइयों, नकवी जी ने यह लगवाया न होता हुनर हाट तो राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा इतनी जो है प्रसिद्ध न हो पाती, उसको इतनी शोहरत हासिल न हो पाती। प्रधानमंत्री जी भी एक बार आए थे तो उन्होंने भी दाल बाटी चूरमा यहाँ का खाया। झारखंड का जो है हनी हंटर, अब हनी हंटर ये गांव में बनता है। एक से एक कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि परिवार के सदस्यों को भी इसको लाकर आप दिखाइए। श्री सिंह ने यह भी कहा कि यह हाट कलाकारों की कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिलता है। एक रिपोर्ट। वोकल फॉर लोकल विषय पर आधारित हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जो 1 मार्च तक चलेगा। इसमें 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के कारीगर और शिल्पकार अपने अपने उत्तम स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। हुनर हाट में पूरे देश से स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे। हुनर हाट में आने वाले लोग बावर्ची खाना खंड में देश के हर क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद ले सकेंगे। हुनर हाट में देश के सुप्रसिद्ध कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। यहाँ आने वाले लोगों को हुनर हाट में देश की विविधता में एकता की ताकत का अनुभव होगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रभावित राज्यों को आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने और चुनिंदा जिलों में व्यापक निगरानी तथा समुचित नियंत्रण पर ध्यान देने को कहा। देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हुई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
पुद्दुचेरी विधानसभा में कल होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 2 और विधायकों ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता संपन्न। दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील क्षेत्र से सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से पूरा होने को सकारात्मक बताया। गुजरात में 6 नगर निगमों में मतदान संपन्न। 41% से अधिक वोट डाले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26वें हुनर हाट का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। कहा, हुनर हाट लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देगा। जम्मू कश्मीर में बानिहाल बारामूला रेल सेवा 11 महीनों के बाद कल से फिर शुरू होगी और नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का अपना 9वां खिताब जीता। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के क्षेत्र मोल्दो में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पैंगोंग लेक इलाके में दोनों देशों की आमने सामने डटी सेना के हटने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होने को सकारात्मक कहा है। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि यह आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे LAC पर पश्चिमी क्षेत्र के बाकी बचे मुद्दों के समाधान के लिए अच्छा आधार उपलब्ध होगा। दोनों देशों ने पश्चिमी क्षेत्र में LAC से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विचारों का आदान प्रदान किया है। दोनों पक्षों में अपने नेताओं की महत्वपूर्ण सहमति पर आगे बढ़ने तथा संवाद और संचार जारी रखने पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों ने स्थिति पर नियंत्रण और स्थिरता बनाए रखने तथा सीमाई क्षेत्र में सद्भावना और शांति बनाए रखने और सभी मुद्दों का आपसी सहमति से समाधान स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप हैं। नई दिल्ली में आज गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही। हमारे संविधान में उल्लिखित अनेक नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, उनके बारे में भी गुरु रविदास द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, काम करने की मानवोचित व्यवस्था, श्रमिकों के लिए निर्वाह व मजदूरी, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में भी श्री गुरु रविदास जी द्वारा प्रसारित आदर्श परिलक्षित होते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत की भाषाई विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर एक वेबिनार में श्री नायडू ने मातृभाषा के उपयोगी होने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री नायडू ने कहा कि भाषाएं अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं और वो ज्ञान का भंडार हैं। उन्होंने कहा कि मातृभाषा सामाजिक सांस्कृतिक पहचान कायम रखने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भाषा का महत्व राष्ट्र की एकता के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सभ्यता को भी सुदृढ़ करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 में मातृभाषाओं के विकास के लिए अधिकतम ध्यान दिया गया है। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम समेत 6 नगर निगमों का चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि शाम 6 बजे तक 41.29% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 23 फरवरी को होगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य के अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, जामनगर और भावनगर इन 6 नगर निगमों की 575 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इसके अलावा जूनागढ़ नगर निगम की 2 सीटों के लिए भी आज उपचुनाव हुआ। आज हुए चुनाव में कुल 2276 उम्मीदवार मैदान में थे। जामनगर में सर्वाधिक 49.59% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम 37% मतदान अहमदाबाद में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद नगर निगम के नारायणपुरा वार्ड में अपना वोट डाला। पिछले हफ्ते से कोविड का इलाज कर रहे राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कोविड रिपोर्ट आज नेगेटिव आया। इसके बाद श्री रूपाणी ने अपने परिवार के साथ राजकोट नगर निगम के लिए वोट डाला। इस बार भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के 470, एनसीपी के 90 उम्मीदवारों को मिला के अन्य पक्षों के 444 उम्मीदवार जंग में है। चुनाव का अंतिम चित्र 23 तारीख को मतगणना के बाद स्पष्ट होगा। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कश्मीर घाटी में भारतीय रेल 11 महीनों के बाद कल से बनिहाल बारामूला के बीच रेल सेवाएं शुरू करेगा। श्रीनगर में उत्तर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक साकिब यूसुफ ने आकाशवाणी को बताया कि क्षेत्र में रेल सेवाएं बहाल करने का फैसला किया गया है और कल से केवल 2 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। उन्होंने आम जनता को गैर जरूरी यात्रा नहीं करने की सलाह दी है और यात्रा के दौरान सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करने को कहा है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को लगातार सेटों में 7-5, 6-2, 6-2 से पराजित किया। जोकोविच ने 9वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। ये उनका 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 2020 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 12 मार्च से शुरू हो रही श्रृंखला के सभी मैच अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेले जाएंगे। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और राहुल तेवतिया को पहली बार टीम में शामिल किया गया है, जबकि कुलदीप यादव, संजू सैमसन और मनीष पांडे को टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया गया है। देश में 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजित किए जाने वाले ऑनलाइन इंडिया टॉय फेयर में देश भर के खिलौना निर्माता और दस्तकार हिस्सा लेने के इच्छुक हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के बहुत से कलाकारों और संगठनों ने भी इस अनूठे खिलौना मेले में शामिल होने के लिए उत्सुकता दिखाई है। आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे वर्चुअल खिलौना मेले में इंदौर के कैलाश चंद्र जायसवाल भी शामिल हो रहे हैं। 3 दशक से ज्यादा से चमड़े के खिलौने बनाने वाले कैलाश इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम उनकी इस पहल का बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम जैसे शिल्पियों को आगे बढ़ाने की भारत सरकार की ओर से, मोदी जी की ओर से कोशिश जारी रहेगी। देश के गांव और दूर दराज के इलाकों में ऐसे हजारों कलाकार और उनकी कला बिखरी हुई है। जरूरत है तो उसे सामने लाने और उचित मंच मुहैया कराने की। खिलौना मेला इसी की कोशिश है। समाचार कक्ष भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रभावित राज्यों को RT-PCR जांच बढ़ाने और चुनिंदा जिलों में व्यापक निगरानी तथा समुचित नियंत्रण पर ध्यान देने को कहा। देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हुई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया। पुद्दुचेरी विधानसभा में कल होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 2 और विधायकों ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता संपन्न। दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील क्षेत्र से सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से पूरा होने को सकारात्मक बताया। गुजरात में 6 नगर निगमों में मतदान संपन्न। 41% से अधिक वोट डाले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26वें हुनर हाट का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। कहा, हुनर हाट लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देगा।
जम्मू कश्मीर में बनिहाल बारामूला रेल सेवा 11 महीनों के बाद कल से फिर शुरू होगी और नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का अपना 9वां खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।